ट्रंप ने दुनिया की हर छोटी बड़ी कंट्रीज पर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया है और इसके चलते यूएस के अलावा भी कई सारे देश अब एक दूसरे पर टैरिफ लगा रहे हैं और हालात ऐसे हो चुके हैं कि आज दुनिया के हर एक देश का स्टॉक मार्केट बुरी तरह गिर चुका है। पर इस डर के माहौल में मैं आपको और डराने नहीं आया हूँ, बल्कि आज की इस वीडियो में हम 7 ऐसी टैरिफ थियरी सीखेंगे जिसके जरिए जब भी कोई दो देशों के बीच के टैरिफ एग्रीमेंट में अगर कोई भी चेंज आए तो उस समय आप बेस्ट और वर्स्ट कंपनी फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जिस दिन टैरिफ अनाउंस हुए उसके अगले 4 दिनों में पीजीआईएल का स्टॉक प्राइस 34% गिर गया, जबकि काइटेक्स के स्टॉक प्राइस में अगले 2 दिनों तक अपर सर्किट्स लगी हुई थी। और ध्यान रहे ये दोनों ही कंपनी एक ही सेक्टर से है और इनका मेजर रेवेन्यू एक्सपोर्ट से ही आ रहा है, तो फिर इन दोनों में इतना फर्क क्यों? तो उसे जानने के लिए आइए हम अपनी 7 थियरीज को एक एक करके शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं अपनी फर्स्ट थियरी की। लेट्स से कंपनी एबीसी लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है जो टेक्सटाइल बिजनेस में है, जिसका मेजॉरिटी रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है और जो मेनली यूएसए में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है। अब मान लीजिए इंडिया जैसी ही और भी कई सारी कंट्रीज जैसे कि लेट्स से चाइना, वियतनाम और बांग्लादेश, उनकी टेक्सटाइल कंपनीज भी यूएसए में अपना माल एक्सपोर्ट कर रही है और अभी के लिए ये अज्यूम करते हैं कि ये चारों कंट्रीज यूएसए को 100 रुपए के टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बेच रही है। अब अगर यूएसए इन बाकी कंट्रीज पर इंडिया के मुकाबले ज्यादा टैरिफ लगा दे तो उन कंट्रीज के प्रोडक्ट्स यूएसए के लोगों को महंगे पड़ेंगे। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं कि चाइना, वियतनाम और बांग्लादेश से आने वाले प्रोडक्ट्स का दाम अब इंडिया के मुकाबले महंगा हो चुका है। इसीलिए यहाँ ऐसी इंडियन कंपनीज को फायदा हो सकता है जिनके प्रोडक्ट्स यूएसए में तो सेल हो ही रहे थे, पर उनके जैसे ही सिमिलर प्रोडक्ट्स जो किसी और कंट्री से भी यूएसए में आ रहे थे उन पर ज्यादा टैरिफ लग जाए। आइए अब हम बात करते हैं अपनी सेकंड थियरी की। तो मैंने जो पिछले एग्जाम्पल में चाइना, वियतनाम और बांग्लादेश पर इंडिया के मुकाबले ज्यादा टैरिफ लगाकर समझाया था, तो अब ठीक उसका उल्टा भी हो सकता है, यानी कि उन देशों पर भी टैरिफ तो लग ही रहा है पर इंडिया के मुकाबले कम। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस केस में इंडिया के मुकाबले अब बाकी कंट्रीज के टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स यूएसए में सस्ते पड़ रहे हैं। इसीलिए यहाँ ऐसी इंडियन कंपनीज के सेल्स में भारी गिरावट आ सकती है जिनके प्रोडक्ट्स मेनली यूएसए में ही सेल हो रहे थे और उनके जैसे ही सिमिलर प्रोडक्ट्स बेचने वाली किसी दूसरी कंट्रीज पर कम टैरिफ लग जाए। अब आइए चलते हैं अपनी तीसरी थियरी की तरफ और यहाँ पर कोई और कंपनी लेते हैं। लेट्स से कंपनी XYZ लिमिटेड, जो एक इंडियन टेक्सटाइल कंपनी है और जिसका मेजर रेवेन्यू एक्सपोर्ट से ही आ रहा है, जो अपने मैक्सिमम प्रोडक्ट्स को मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में सेल करती है और मान लीजिए इस कंपनी का यूएस मार्केट से बहुत ही कम या फिर ना के बराबर सेल जा रहा है। तो अब आप शायद सोचेंगे कि इस कंपनी का यूएस के नए टैरिफ रूल से क्या लेना देना, पर ऐसा नहीं है। मान लीजिए कंपनी XYZ लिमिटेड ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह के टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रही है वैसे ही सिमिलर प्रोडक्ट्स चाइना, वियतनाम और बांग्लादेश में भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, पर फिलहाल ये तीनों कंट्रीज अपने प्रोडक्ट्स को यूएस मार्केट में एक्सपोर्ट कर रही है और ऑस्ट्रेलिया से उनके सेल्स का कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है। पर अब अगर इन तीनों कंट्रीज पर यूएस इंडिया के मुकाबले ज्यादा टैरिफ लगा दे तो उनका यूएस से आने वाला सेल्स काफी कम हो जाएगा और अब वो अपना उतना सेल्स बनाए रखने के लिए अपने प्रोडक्ट्स को किसी और देश में सस्ते दामों पर बेचने की कोशिश करेंगे और हो सकता है कि वो इन प्रोडक्ट्स को ऑस्ट्रेलिया में बेचने आ जाए। ऐसे में कंपनी XYZ लिमिटेड, जिनका बिजनेस ऑस्ट्रेलिया में अच्छे से चल रहा था, उसके सामने भी अब नए कॉम्पिटिटर्स खड़े हो जाएंगे और किसी भी बिजनेस में जब नए कॉम्पिटिशंस आते हैं तो वो पुरानी कंपनीज के मार्केट शेयर और प्रोडक्ट प्राइसिंग को काफी अफेक्ट करते हैं। इसीलिए यहाँ ऐसी इंडियन कंपनीज को नुकसान हो सकता है जिनका एक्सपोर्ट यूएसए में तो नहीं पर किसी और कंट्री में हो रहा था, पर अब टैरिफ के बाद उनके सामने इस तरह नए कॉम्पिटिशंस खड़े होने की वजह से उनका सेल्स डाउन हो जाए। अब चलिए चलते हैं अपने चौथी थियरी की तरफ। मान लीजिए वही कंपनी XYZ लिमिटेड जो ऑस्ट्रेलिया में अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रही है, उसके साथ चाइना, वियतनाम और बांग्लादेश भी ऐसे ही सिमिलर प्रोडक्ट्स ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट कर रही है और इन तीनों कंट्रीज का यूएस से भी छोटा मोटा सेल्स आ रहा है। पर हाँ, ध्यान रहे अब ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास 4 अलग अलग कंट्रीज से सेम तरह के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और अगर अब इन बाकी के 3 कंट्रीज पर यूएस इंडिया के मुकाबले कम टैरिफ लगा दे तो हो सकता है इन तीनों कंट्रीज के लिए यूएस के रास्ते खुल जाएंगे और इसीलिए हो सकता है कि इनमें से कुछ कंट्रीज अपना ज्यादा एक्सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया के बदले यूएस में करना शुरू कर दे। इससे यूएस में एक्सपोर्ट करने वाली किसी और इंडियन कंपनीज को तो नुकसान हो सकता है, पर ये कंपनी XYZ लिमिटेड जो ऑस्ट्रेलिया में अपना माल बेच रही है उसका कॉम्पिटिशन कम होने की वजह से उसे फायदा हो सकता है। अब अगले 2 एग्जाम्पल में हम बात करेंगे ऐसी कंपनियों की जिनके ऊपर टैरिफ तो ऑलरेडी लग चुका है, पर वो अब टैरिफ लगने के बाद इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए कौन से रास्ते अपना सकती है। तो आइए चलते हैं अपने 5th एग्जाम्पल की तरफ। अब लेट्स से कंपनी PQR लिमिटेड, जिस पर यूएस ने लेट्स से 30% टैरिफ लगा दिया है, पर उसकी ही एक सब्सिडरी कंपनी जो बांग्लादेश में है, उस कंट्री पर यूएस ने सिर्फ 10% टैरिफ लगाया हुआ है।
तो इस केस में कंपनी PQR लिमिटेड अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया से पहले बांग्लादेश भेजकर और फिर वहां से US एक्सपोर्ट करके 20% तक टैरिफ बचा सकती है। इस केस में अगर पॉसिबल हो तो कंपनी अपने बांग्लादेश वाली सब्सिडरी में भी प्रोडक्शन शुरू कर सकती है, या अगर किसी कंपनी की ऐसी कोई सब्सिडरी ना भी हो तो वो टैरिफ बचाने के लिए अपनी नई सब्सिडरी किसी ऐसे देश में क्रिएट भी कर सकती है जहां US ने सबसे कम टैरिफ लगाया हो। अब आइए चलते हैं अपने 6th एग्जाम्पल की तरफ। तो देखिए, टैरिफ सिर्फ उन्हीं कंपनीज के लिए हानिकारक है जो अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में प्रोड्यूस करके US में एक्सपोर्ट कर रही है, पर जो इंडियन कंपनीज डायरेक्ट US में ही अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके वहीं पर बेच रही है उन पर कोई भी टैरिफ नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि US तो चाहता ही है कि बाहर की कंपनीज US में आकर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करें। इससे US की इकोनॉमी को भी एक बूस्ट मिलेगा और ऐसा करने से US में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, जो कि इस समय US में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए जो भी इंडियन कंपनीज US में ही अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है या आने वाले समय में प्रोड्यूस करेगी तो उनको टैरिफ से छुटकारा मिल सकता है। आइए अब चलते हैं अपने 7th एग्जाम्पल की तरफ। तो इस केस में ऐसी कंपनीज आती है जो टैरिफ के दायरे में आती ही नहीं, यानी कि ऐसी कंपनीज जो इंडिया में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके इंडिया में ही बेच रही है, जैसे कि FMCG, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, सीमेंट, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, बैंक, फाइनेंस, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर और टेलीकॉम। इन सारे ही सेक्टर्स के बिजनेस मेनली इंडिया से ही रिलेटेड है और इसीलिए इन पर टैरिफ का असर बहुत ही मिनिमम हो सकता है। हालांकि जब भी मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आता है तो वो सारे ही सेक्टर्स में एक साथ देखने मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि इन सेक्टर से कोई भी स्टॉक्स गिरेंगे ही नहीं, पर हो सकता है कि इनमें गिरावट उतनी सीवियर ना हो। तो आशा करता हूं कि आज की ये 7 टैरिफ थियरी आपको पसंद आई है और इसके जरिए जब भी आगे भी मार्केट में टैरिफ की वजह से कोई उतार चढ़ाव आए तो ऐसी सिचुएशन में आप अच्छी और बुरी कंपनीज को सेग्रीगेट कर पाए। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इन्वेस्टिंग आइडियाज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में और इस वीडियो को भी यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।